नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 6 फरवरी रविवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं शहर की दिन भर की हलचल। देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक यात्री को 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सीआईएसएफ ने उसे एरोड्रम पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल व्यवसायी अनिल जलाली पुणे जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां चेकिंग के दौरान जब उसका बैग स्कैन किया गया तो उसमें से 2 जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद सीआईएसएफ ने उसे पकड़कर एरोड्रम पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक वह कन्नौज देवास का रहने वाला है और इंदौर में रहकर रेत का व्यवसाय करता है। उसके पास लाइसेंस भी नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अभी एक और प्रकरण के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। थाना है एरोड्रम पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम के अनिल जलाली है और वो मूलतः कन्नौज क्षेत्र देवास का रहने वाला है और सुखलिया इंदौर में भी अस्थायी रूप से रह रहा है। उक्त व्यक्ति को कल एयरपोर्ट पर राउंड अप किया गया है रात में, जो कि एक यात्री के तौर पे इंदौर से पुणे फ़्लाइट पे जाना वाला था। चेक इन के दौरान उसके पास से अवैध रूप से 2 कारतूस 32 बोर के जब्त किए गए हैं। हमने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी उससे पूछताछ की जाएगी, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि यह मुनीशन उसके पास कहां से आया। परदेशीपुरा पुलिस ने गांजे की डिलीवरी देने आए 2 अलग अलग तस्करों को पकड़ा है। एक तस्कर तो शनिवार रविवार की दरमियानी रात 3 बजे पुलिस के हत्थे चढ़ा। दोनों से ही गांजा और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। परदेशीपुरा टीआई पंकज द्विवेदी के अनुसार पकड़े गए तस्करों के नाम आकाश पटेल पिता राजू निवासी रामनगर और हेमंत बिलवाल पिता हरि सिंह निवासी सिरपुर काकड़ बजरंग नगर है। हेमंत से 1 किलो 400 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी कीमत 7,500 रुपए है। वहीं आरोपी आकाश से 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और मोटरसाइकिल भी मिली है। आरोपी आकाश पटेल के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर रात 3 बजे भंडारी ब्रिज के पास बगलामुखी माता मंदिर के नजदीक घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। वह गांजे की डिलीवरी देने आया था। वहीं हेमंत बिलवाल को सुगनी देव ग्राउंड के पास से पकड़ा गया। दोनों ही तस्करों से पूछताछ की जा रही है कि एक व्यक्ति भंडारी ब्रिज के पास में गांजे की खेप लेकर किसी को सप्लाई करने आने वाला है, तो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम को रवाना किया और देर रात वहां से हमने आकाश पटेल निवासी रामनगर एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास एक मोटरसाइकिल भी थी और उसको जब पकड़ा तो उसके पास में 1 किलो 300 ग्राम गांजा मिला, जिसके संबंध में कोई लाइसेंस कोई प्रपत्र नहीं थे। तो हमने उसे मोटरसाइकिल MP 09 VG 2769 और 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। क्राइम ब्रांच और थाना सदर बाजार की टीम ने सदर बाजार क्षेत्र से भांग तस्कर को 7 किलो भांग के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे भांग खरीदने वाले व्यक्ति की तलाश भी कर रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा शहरवासियों को दी है। इसी संबंध में क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी कि रामबाग पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति भांग की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने सदर बाजार पुलिस के साथ दबिश दी और कालू यादव निवासी सदर बाजार को पकड़ा। उसके यहाँ से 7 किलो अवैध भांग जब्त की गई है। आरोपी ने बताया वह यह भांग मूरसली गली सराफा स्थित दुकान मालिक मोहम्मद मुजाहिद पिता मोहम्मद रफीक निवासी ब्रुक बॉन्ड कॉलोनी से सस्ते दामों पर खरीद कर लाया था और लोगों को बेच रहा था। यह घटनाक्रम थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जिसमें कि कल शाम को बख्शी बाग में एक कालू यादव नामक व्यक्ति है, जिस पर क्राइम ब्रांच और थाना सदर बाजार के पुलिस बल के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर दबिश दे करके उसके कब्जे से लगभग 7 किलो भांग बरामद की है। आरोपी के पास ऐसे भांग के क्रय विक्रय का कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं है। अभी उसके विरुद्ध 34 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी यह भी लगी है कि इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। यदि इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तो इस पर और भी कठोर प्रतिबंधक कार्रवाई प्रत्यक्ष से करेंगे। इस भांग के स्रोत के संबंध में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जो स्रोत होगा और यदि वो अवैध है तो पुलिस वहाँ भी पहुँचकर आगे कार्रवाई करेगी। एरोड्रम इलाके में रहने वाले एक अकाउंटेंट के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। वारदात भांजी का मोबाइल रिचार्ज करवाने के दौरान हुई। रिचार्ज के दौरान तकनीकी दिक्कत आई, जिसके बाद उन्होंने कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया था। उसी दौरान बदमाश ने उनके खाते से 55,000 रुपए उड़ा दिए। पुलिस के अनुसार जिस नंबर से संपर्क किया वह कोलकाता का है।
एरोड्रम थाने में फरियादी गणेश मौर्य पिता रामचंद्र निवासी जय भवानी नगर की शिकायत पर मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गणेश मौर्य ने पुलिस को बताया उन्होंने अपनी भांजी का मोबाइल नंबर रिचार्ज करवाया था। उस नंबर पर इंटरनेट चलाने में दिक्कत आ रही थी। तब उनकी भांजी ने गूगल से कॉल सेंटर का नंबर निकाला। इस नंबर पर गणेश ने बात की तो आरोपी ने उन्हें मोबाइल पर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने को कहा। इसके बाद पेटीएम ऐप प्रोसेस करने को बोला। प्रोसेस करते ही आरोपी ने उनके अकाउंट के आखिरी के 4 नंबर पूछे। नंबर बताते ही उनके खाते से 2 बार में 55,000 रुपए कट गए। एसपी राजीव सिंह भदौरिया के अनुसार ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी की साइबर पुलिस की मदद से लोकेशन निकाल ली गई है। आरोपी कोलकाता का बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। सर्च करके गूगल हेल्पलाइन नंबर लिया गया और उस हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने संपर्क किया इस मुद्दे पे। तो उधर से जो बात कर रहा था उसके द्वारा उन्हें एक एनी डेस्क नामक ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई और जब वो ऐप डाउनलोड कर ली तो पेटीएम के थ्रू आगे की प्रोसेस करने को बोला। आवेदक के द्वारा यह प्रोसेस करने से उसका SBI अकाउंट से उसके लगभग 55,000 रुपये निकाल लिए गए। तब उसे पता पड़ा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। हमने साइबर के थ्रू इसमें पता उठाने की प्रयास किया कि इसमें किसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक यह संपर्क समझ में आया है कि कोलकाता का निवासी व्यक्ति के द्वारा यह घटना की गई है। अभी धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। अभी इसमें शीघ्र ही एक पार्टी बाहर भेजी जाएगी और जिस व्यक्ति के द्वारा यह घटना अंजाम की गई है उसके विरुद्ध उसको राउंड अप करके उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस बाराती बनकर चेकिंग करने पहुंची। मजे की बात यह रही कि किसी को शक ना हो इसलिए इनोवा कार को सजाया गया। उस पर दूल्हा दुल्हन के नाम की पैम्पलेट भी चिपकाई गई। इसके साथ 4 अन्य गाड़ियां भी थी जिसमें बैठकर पुलिस ने संदिग्ध इलाकों की सर्चिंग की। इस दौरान 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दरअसल बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने अधीनस्थों को निर्देशित किया है। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त इंदौर जोन 4 राजेश कुमार सिंह ने चेकिंग के निर्देश दिए थे, जिसके तहत थाना भंवरकुआ का बल, पीटीसी का रिजर्व बल तथा महिला बल के साथ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉक्टर प्रशांत चौबे तथा भंवरकुआ थाना टीआई संतोष दूधी की टीम ने संदिग्ध गतिविधियों वाले इलाकों की बारीकी से सर्चिंग की। पुलिस ने भुलाराम उस्ताद मार्ग, पालदा नाका, कांकड़ औद्योगिक क्षेत्र, 3 इमली चौराहा तथा शराब आहतों की आकस्मिक जांच की। इस दौरान हथियारों के साथ 2 आरोपी और अवैध रूप से शराब का सेवन करते 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्वर कोकिला और स्वर सामग्री जैसी कई नामों से ख्यात और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित लता मंगेशकर के प्रशंसकों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही हैं एक प्रशंसक इंदौर के सुमन चौरसिया। उनकी दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने घर में ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय बनाया है जिसमें 7,000 गीतों का दुर्लभ संग्रह है। इस संग्रहालय को उन्होंने नाम दिया है लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय, जो इंदौर पिकडम्बर में बना हुआ है। वर्तमान में इंटरनेट की दुनिया में चंद पलों में ही गीत संगीत का बड़ा खजाना आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन वो दौर भी था जब संगीत का संग्रह ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए लोगों के कानों तक पहुंचाया जाता था। गुजरे दौर की इसी सुरीली विरासत को दुर्लभ ग्रामोफोन के रूप में सुमन ने सहेजा है। सुमन बताते हैं कि बचपन से लता जी के प्रशंसक रहे हैं। उनके हर गाने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड वर्ष 1964 से सहेजने शुरू किए थे। फिलहाल मेरे पास ऐसे करीब 7 ग्रामोफोन रिकॉर्ड का संग्रह है। इसमें वे दुर्लभ गीत भी हैं जो लता जी ने देशी विदेशी मराठी सहित 30 अलग अलग भाषाओं और बोलियों में गाए हैं। चौरसिया ने बताया कि मुझे एक दिन महसूस हुआ कि लता जी की जन्मस्थली इंदौर में उनके नाम पर एक संग्रहालय होना चाहिए ताकि संगीत प्रेमी एक ही छत के नीचे उनकी सुरीली विरासत का आनंद उठा सके। तब से मैं उनके गाए गीतों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड खोजने में जुट गया। वर्ष 2008 में इस संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए संग्रहालय का रूप दिया गया और इसे नाम दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय। चौरसिया जी ने यह कलेक्शन अपनी उम्र की छोटी सी आयु से ही चालू करा और आज तक करते आ रहे हैं। चाहे उन्हें ये रिकॉर्ड कहीं भी उपलब्ध हो, वह घर में भी कोई उनको बताते नहीं और अपना लेके आते हैं। उन्होंने इस रिकॉर्ड संग्रह के लिए अपनी पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखा, परंतु हम इससे गौरवान्वित हैं कि आज उनका शौक हम पूरा कर पा रहे हैं। और अब खबरें दे दनादन। गांधीनगर इलाके में कल देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल हो गया। दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर से उनकी भिड़ंत हो गई।
गांधीनगर थाना पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम राजेश पिता बाबूलाल निवासी भानगढ़ थाना हीरानगर है। आज रात में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था अपने दिलीप नगर गांव के आम रोड पर। तो वहाँ जो मोटरसाइकिल सवार सज्जन थे उनका देहांत हो गया है और उसके लिए पीएम के लिए पार्टी भेजी गई है। अब पीएम के बाद जो जानकारी मिलेगी उसके बाद बताया जाएगा। एक किसान ने 12 साल पहले जमीन खरीदी, लोन के लिए उसे बैंक के पास गिरवी रखा और फिर उसे बेच दिया, लेकिन खरीदार को जमीन के गिरवी होने की जानकारी नहीं दी। जब बैंक से खरीदार के पास नोटिस पहुंचा तो उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस ने किसान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी का नाम राजेश पिता सीताराम खंडेलवाल निवासी पलासिया है। उन्होंने किसान चैन सिंह कलोता निवासी ग्राम जमुड़ी हफ्सी से जमीन खरीदी थी। तो वर्ष 2009 में सोसाइटी जो जमुड़ी की थी उसने नोटिस जारी किया इसको, जब नामांतरण होगा जमीन का राजेश खंडेलवाल का, तो उस पर 4,19,000 रुपये फिर फरियादी के द्वारा पुनः उसमें बैंक में जाके जमा करवाया, अपनी जो ज़मीन थी उसको बंधक मुक्त कराया। तो इस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी होने पर आवेदन दिए गए थे। आवेदन जांच के बाद में जो आरोपी है चैन सिंह निवासी जमुड़ी हफ्सी का, इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी की रहने वाली शीतल पति सुमित की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। और जब कोई उनको था नहीं मिली तो फिर उन्होंने आस पड़ोस में बताया और फिर ऊपर जो रोशनदान होता है तो रोशनदान पे से झांक के जब देखा तो उनकी पंखे से जो बहू थी वो उनकी बॉडी झूल रही थी। फिर दरवाजे को उन्होंने फोर्सफुली फावड़ा वगैरह उससे उसको तोड़ा और उसके बाद में बॉडी को उतार के वो हॉस्पिटल ले गए, लोकल हॉस्पिटल। वहाँ से फिर को एमवाई रेफर हुआ और एमवाई में उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम फिर जांच में लिया है और बॉडी का आज पीएम भी कराया गया है और जो भी जांच में आएगा उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।